बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ उलमा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स कोई कसर हो, उसमें डी ऑफ एक्स एक यकदर्जी गैर मुकर्रर कसर हो, किस तरह से हम उसकी जुज़वी तहलील करेंगे। और उसको हमने ज़ीरो के तरीक़ेकार से मिसाल 1 मिसाल 2 को हल किया और साथ में ही मुमासलत की तारीफ़ की थी। आइए आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 4.1 हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। इसका पहला सवाल, जिसके अंदर ये कहा गया है 7x नफी 9 बटा x जमा 1 ज़रब x नफी 3 जुज़वी कसूर में तहलील करें। इसकी हमने क्या करनी है, जुज़वी कसूर वो एक या एक से ज़्यादा कसूर जिनको मिला के हमें ये हासिल कसर मिली है या एक कसर मिली है, वो हमने मालूम करनी है। हम जानते हैं सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नाते कसर दी गई हो, उसका हम क्या करते हैं, दर्जा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 7x नफी 2 इसका दर्जा 1 है शुमार कुनिंदा का, और मखरज का दर्जा दोनों ज़रब हो रही है तो नीचे दर्जा 2 है। अगर नीचे दर्जा 2 ऊपर दर्जा 1, इसका मतलब ये है ऐसी कसर को हम वाजिब कसर कहते हैं, और वाजिब कसर को हम क्या कर सकते हैं, उसे जुज़वी कसूर में तब्दील कर सकते हैं या तहलील कर सकते हैं। तो आइए अब हम हल करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 7x नफी 9 बटा पहली रकम x जमा 3 ज़रब पहली रकम है यहाँ पे x जमा 1 ज़रब x नफी 3। हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो अज्जाए ज़रबी हमें दिए गए हैं वो दोनों के दोनों यकदर्जी हैं और ऐसे हैं जो गैर मुकर्रर हैं। अगर हमारे पास यकदर्जी अज्जाए ज़रबी हों, उसकी जुज़वी तहलील करने के लिए हम नीचे लिखेंगे पहला यकदर्जी जुज़वी ज़रब जो कि x जमा 1 है, इसके ऊपर मुस्तकिल रकम a लिख देंगे, फिर जमा अलामत, फिर दूसरा है x नफी 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे x नफी 3, उसके ऊपर एक मुस्तकिल रकम b लिख लेते हैं और इसको नाम देते हैं मसावात 1 का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 कसरें लेफ्ट साइड पे 7x नफी 9 बटा x जमा 1 x नफी 3, और दूसरी तरफ है a बटा x जमा 1 जमा b बटा x नफी 3। इन तीनों का जो इजाफे अकल है वह x जमा 1 x नफी 3 है। तो सादा मसावात में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, x जमा 1 x नफी 1 को सारी मसावात 1 से ज़रब करते हैं। मसावात 1 को x जमा 1 x नफी 3 से ज़रब करने से, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x जमा 1 x नफी 3 को पहली रकम से ज़रब किया, तो हमने लिखा x जमा 1 x नफी 1 ज़रब 7x नफी 9 बटा x जमा 1 x नफी 3 बराबर है a बटा x जमा 1 को हमने ज़रब किया x जमा 1 x नफी 3 के साथ, फिर जमा अलामत, b बटा x नफी 3 को भी x जमा 1 x नफी 3 से ज़रब किया, उसके बाद x नफी 3 से x जमा 1 से कट जाएगा, यहाँ पे x जमा 1 से कटेगा और x नफी 3 को x नफी 3 से काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रकमें बच जाएंगी वो है 7x नफी 9, ये बराबर है a ज़रब x नफी 3 और जमा b ज़रब x जमा 1 के, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। अब हम क्या करते हैं, a और b मालूम करने के लिए यहाँ पे a मालूम करने के लिए x जमा 1 को सिफर के बराबर लिखेंगे और b मालूम करने के लिए x नफी 3 को सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है सिफर या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से मसावात 2 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 ज़रब x नफी 1 के बराबर, फिर नफी 9 ये बराबर है a ज़रब x की कीमत नफी 1 के बराबर, उसके बाद नफी 3, फिर जमा b और x जमा 1 इसको हमने सिफर के बराबर लिखा है तो हम यहाँ पे सिफर लिख लेते हैं। मजीद हल करें,
7 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब नफी 7 के बराबर होगा। नफी 7 नफी 9 बराबर होगा नफी 1 नफी 3, ये जवाब नफी 4। इसको ए से ज़रब करें तो नफी 4a, बी को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा। अगर 9 में 7 जमा करें क्योंकि दोनों की अलामत एक जैसी है तो जवाब नफी 16 होगा। ये बराबर होगा नफी 4a के। ए मालूम करना है तो 16 के ऊपर हम तकसीम कर देंगे नफी 4 को। ये बराबर होगा ए के। यहां से ए की कीमत निकालें तो ए बराबर आएगा 4 के। ए हमने मालूम करना था, ए हमने मालूम कर लिया। अब बी मालूम करने के लिए मसावात 2 में एक्स नफी 3 जो कि यकदर्जी हमारे पास मसावात थी उसको 0 के बराबर लिखा, या एक्स की कीमत 3 मसावात 2 में दर्ज करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7 ज़रब 3 नफी 9, ये बराबर होगा ए ज़रब एक्स नफी 3 को हमने 0 के बराबर लिखा हुआ है, जमा बी और एक्स की कीमत 3 के बराबर जमा 1। 7 को 3 से ज़रब करें तो जवाब 21 के बराबर। फिर नफी 9 बराबर होगा 3 जमा 1 4 बी के। 21 में से 9 निकालें तो जवाब 12, ये बराबर होगा 4 बी के। 12 के ऊपर तकसीम करेंगे 4 को तो जवाब बी के बराबर आएगा। तो यहां से बी की कीमत बराबर होगी 3 के। बी की कीमत मालूम करना थी, बी की कीमत भी मालूम कर ली और ए की भी। दोनों कीमतें हम मसावात 1 में दर्ज कर देते हैं। मसावात 1 जो कि ये है, तो हम यहाँ पे अगर मसावात 1 में दर्ज करें तो ये बन जाएगा 4 बटा एक्स जमा 1 जमा 3 बटा एक्स नफी 3। मसावात 1 में 1 बराबर है 4 और b बराबर है 3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 एक्स नफी 9 बटा एक्स जमा 1 ज़रब एक्स नफी 3 बराबर होगा a की कीमत 4 के बराबर 4 बटा एक्स जमा 1, फिर जमा अलामत, b की कीमत 3 के बराबर है 3 बटा एक्स नफी 3 के बराबर। तो ये है इसका जवाब। आइए अब हम मश्क नंबर 4.1 इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें यह कहा गया एक्स नफी 11 बटा एक्स नफी 4 ज़रब एक्स जमा 3 जुज़वी कसूर में तहलील करें। आइए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है एक्स नफी 11 बटा एक्स नफी 4 ज़रब एक्स जमा 3। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कसर नातिक कसर दी गई है तो ये किस तरह की है, ये वाजिब है या गैर वाजिब। शुमार कुनिंदा का अगर हम देखें तो दर्जा 1 है, मखरज का दर्जा 2 है, तो ये वाजिब नातिक कसर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जुज़वी तहलील कर सकते हैं। और जुज़वी तहलील करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं नीचे अज़ाए ज़रबी जो यकदर्जी हैं वो मुकर्रर हैं या गैर मुकर्रर। नीचे जो हमारे पास अज़ाए ज़रबी दिए गए हैं वो यकदर्जी हैं और गैर मुकर्रर है। तो इस तरह की जुज़वी तहलील हम किस तरह से करेंगे। इस तरह की नातिक कसर की जुज़वी तहलील करने के लिए हम लिखेंगे ए बटा पहला जुज़वी ज़रबी जो कि यकदर्जी है एक्स नफी 4, फिर जमा अलामत बी बटा दूसरा यहाँ पे जो जुज़वी ज़रबी है वो है एक्स जमा 3 के बराबर। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1। अब इसे सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम यहाँ पे इज़ाफ़े अकल एक्स नफी 4 एक्स जमा 3 से ज़रब करेंगे। तरफ़ैन को एक्स नफी 4 एक्स जमा 3 से ज़रब करने से तो हमने यहाँ पे ज़रब किया एक्स नफी 4 ज़रब एक्स जमा 3 ज़रब एक्स नफी 11 बटा एक्स नफी 4 एक्स जमा 3 बराबर है एक्स नफी 4 एक्स जमा 3 ज़रब ए बटा एक्स नफी 4 जमा एक्स नफी 4 एक्स जमा 3 ज़रब बी बटा एक्स जमा 3 से। यहाँ पे वो रकमें जो एक जैसी हैं वो हम काट देते हैं, ये रकमें कट जाएंगी। उसके बाद बचने वाली जितनी भी तमाम रकमें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नफी 11 ये बराबर होगा ए ज़रब एक्स जमा 3 के और जमा बी ज़रब एक्स नफी 4 के।
नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब ए और बी मुस्तकिल रकमें, इनकी कीमत मालूम करने के लिए x जमा 3 और x नफी 4 दोनों को सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x नफी 4 बराबर है 0 या x बराबर है 4 दर्ज करने से। तो आइए अब हम मसावात 2 में दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नफी 11 ये बराबर होगा a ज़रब x की कीमत 4 के बराबर। यहाँ पे दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 जमा 3 और जमा b x नफी 4 हमने 0 के बराबर लिखा है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 4 में से अगर हम 11 में से 7 को निकालें तो जवाब नफी 7 के बराबर होगा और ये बराबर होगा 7 a के। a मालूम करना चाहें तो 7 पे 7 तकसीम करें तो a की कीमत बराबर होगी नफी 1 के। a की कीमत मालूम कर ली। मजीद हम मालूम कर लेते हैं b की कीमत। b की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 2 में x जमा 3 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 3 दर्ज करने से। अगर हम इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 3 नफी 11 ये बराबर होगा a ज़रब x जमा 3 0 के बराबर हमने लिखा जमा b ज़रब x की कीमत नफी 3 के बराबर नफी 3 नफी 4 नफी 3 नफी 11 जवाब नफी 14 के बराबर होगा। ये बराबर है नफी 7 b के। b मालूम करना है तो नफी 7 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो b के लिए कीमत 2 के बराबर होगी। b की कीमत भी हमने यहाँ पे मालूम कर ली। आइए अब हम ये दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में 1 बराबर है नफी 1 b और b बराबर है 2 दर्ज करने से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 11 बटा x नफी 4 ज़रब x जमा 3 ये बराबर है a की कीमत नफी 1 के बराबर बटा x नफी 4 जमा b की कीमत 2 के बराबर बटा x जमा 3। जमा वाली रकम पहले लिखें, नफी वाली बाद में, तब भी जवाब ठीक है, कोई मसला नहीं है। आइए अब हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल के अंदर ये कहा गया है 3x नफी 1 बटा x की 2 नफी 1 जुज़वी कसूर में तहलील करें। अब बेटा जी अगर हमें इसे जुज़वी कसूर में तहलील करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, सवाल लिखते हैं। सवाल हमारे पास है 3x नफी 1 बटा x की 2 नफी 1 के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं क्या हमारे पास ये जो नातिक कसर दी गई है ये वाजिब है या गैर वाजिब। शुमार कुनिंदा का अगर हम दर्जा देखें तो 1 है, मखरज का वाज़े तौर पर दर्जा 2 है। इस तरह की कसर को हम वाजिब कसर कहते हैं और वाजिब कसर की जुज़वी तहलील करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मसला एक है कि यहाँ पे जो शुमार कुनिंदा, यहाँ पे जो मखरज रकम आ रही है x की 2 नफी 1, ये हमारे पास एक दर्जी नहीं है, ये हमारे पास 2 दर्जी है। अगर ये 2 दर्जी है तो क्या हम इसकी जुज़वी तहलील कर सकते हैं, मतलब क्या हम इसकी तजदीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसकी तजदीद कर सकते हैं। चल तो आइए सबसे पहले हम इसकी तजदीद करते हैं। शुमार कुनिंदा हम लिखेंगे 3x नफी 1 बटा मखरज को एक दफा हम प्लस में, मखरज को एक दफा हम जमा में और एक दफा नफी में लिखें तो हम लिख सकते हैं x जमा 1 ज़रब x नफी 1 के। अब हम इसकी जुज़वी तहलील करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3x नफी 1 बटा x जमा 1 ज़रब x नफी 1 ये बराबर है a बटा x जमा 1 जमा b बटा x नफी 1 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। आइए अब हम मसावात 1 को इज़ाफ़े अकल x जमा 1 x नफी 1 से ज़रब करते हैं। तरफ़ैन को x जमा 1 x नफी 1 से ज़रब करने से तो हमने यहाँ पे लिखा है x जमा 1
एक्स नफी एक ज़रब 3x नफी एक बटा x जमा एक एक्स नफी एक बराबर है x जमा एक एक्स नफी एक ज़रब एक बटा x जमा एक जमा x जमा एक ज़रब x नफी एक बटा b जमा ज़रब b बटा x नफी एक जैसी रकमों को हम यहाँ पे काटते हैं तो ये रकमें यहाँ पे सारी एक जैसी हैं जो कट जाएंगी। उसके बाद बाकी रकमें लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x नफी एक ये बराबर है a ज़रब x नफी एक जमा b ज़रब x जमा एक के। नाम हम इसे देते हैं मसावात दो का। मसावात दो से a और b की कीमतें हम मालूम करते हैं। मसावात दो में x नफी एक बराबर है 0 या x बराबर है 1 दर्ज करने से आइए हम इसमें दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 x की कीमत 1 के बराबर नफी एक ये बराबर है a ज़रब x नफी एक को हमने 0 के बराबर लिखा जमा b x की कीमत 1 के बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा 1 के। 3 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 3 के बराबर 3 नफी एक बराबर है 1 को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा और 1 में 1 जमा करें तो जवाब 2 को b से ज़रब करें तो जवाब 2b के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बराबर है 2b के। यहां से b की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो b बराबर होगा 1 के। आइए अब हम मसावात 2 में x जमा 1 ये 0 के बराबर लिख के a की कीमत मालूम करते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 x की कीमत नफी 1 के बराबर फिर नफी 1 बराबर है a ज़रब x की कीमत नफी 1 जमा b x जमा 1 0 के बराबर है तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। 3 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा नफी 3 नफी 1 बराबर है नफी 1 को अगर हम नफी 1 में जमा करें तो जवाब नफी 2 के बराबर ये 2 नफी 2 1 के बराबर होगा। नफी 3 में नफी 1 जमा करें तो जवाब होगा नफी 4 ये बराबर होगा नफी 2 1 के। ए मालूम करना चाहते हैं तो नफी 2 को नफी 4 पे तकसीम करेंगे तो ए यहाँ पे मालूम होगा और ए की कीमत 2 के बराबर होगी। आइए अब हम ये दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है 2 और b बराबर है 1 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x नफी 1 जो कि सवाल है 3x नफी 1 बटा x की 2 नफी 1 ये बराबर है a की कीमत 2 के बराबर 2 बटा x जमा 1 जमा b की कीमत 1 के बराबर 1 बटा x नफी 1। तो ये है इसका जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 4.1 इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।